नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान का समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौवे और उल्लू की नैतिक कहानी। यह एक छोटी सी कहानी है उल्लुओं के बारे में जिन्होंने कौवों को परेशान किया। जब उल्लू उन्हें मारना चाहते थे तो कौवे ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। बुद्धिमान कौवा मंत्री ने एक योजना बनाई। योजना क्या थी? कौवों ने क्या किया, उन्होंने उल्लुओं से कैसे छुटकारा पाया? उत्तर और जीवन का सबक जानने के लिए यह दिलचस्प कहानी पढ़ें। एक बार की बात है, एक जंगल में दो कबीले रहते थे। एक कबीला कौवों का था और दूसरा उल्लुओं का। उल्लू ताकतवर थे और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कौवों को हमेशा परेशान करते रहते थे। कौवे खुश नहीं थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उल्लू ने दिन ब दिन बदनाम हो रहे थे। एक दिन उन्होंने सभी कौवों को मारकर उनके इलाके पर कब्जा करने का फैसला किया। यह जानकर कौवों के राजा ने अपने मंत्रियों से एक योजना बनाने के लिए विचार विमर्श किया। वह चाहता था कि उसकी प्रजा उल्लू के हमले से बच जाए। नीला कौवा मंत्री सबसे बुद्धिमान था। उसने कहा, मेरे पंजे काट दो और मुझे अच्छी तरह से घायल कर दो। शाही दरबार में मौजूद सभी मंत्री और प्रजा हैरान रह गए। उसने कहा, मुझ पर भरोसा करो और मैं जो कहूँ वही करो। मुझे घायल अवस्था में यहाँ छोड़ दो और फिलहाल जंगल से बाहर निकल जाओ। किसी के पास कोई योजना नहीं थी, इसलिए सभी मंत्री की बात पर सहमत हो गए। उल्लू राजा ने अपनी सेना के साथ हमला किया। उसे आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक भी कौवा नहीं बचा था। उसने एक नीला कौवा देखा जो घायल था और जिसके पंजे कटे हुए थे। उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? बाकी कौवे कहाँ हैं? कौवा मंत्री ने उत्तर दिया, मैंने उनसे कहा वे आपके साथ युद्ध विराम और हस्ताक्षर करें और आपके दास बन जाएं। उन्होंने मुझे पीटा और मरने के लिए छोड़ दिया। उल्लू राजा प्रभावित हुआ। उसने कहा, उसे मेरे मंत्रियों में से एक बनाओ। वह हमें कौवों की योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देगा। उल्लू मंत्रियों ने कहा, यह एक अच्छा विचार नहीं है मेरे महाराज, वह एक दुश्मन है। उल्लू राजा ने इनकार करते हुए कहा, तुमने मेरे फैसले का विरोध किया। इससे पहले कि मैं तुम सबको मार डालूं, तुम यहाँ से चले जाओ। मंत्रियों ने घमंडी राजा को छोड़ दिया। इस उल्लू और कौवा कहानी में नीले कौवे के मंत्री ने ताकत हासिल कर ली और उसके पंजे उगाए। उसने अच्छी अंत्येष्टि दी और उल्लू राजा का विश्वास जीत लिया। एक दिन उल्लुओं ने मंत्री से पूछा, सर्दी आ रही है, हम बेहतर घोंसला कैसे बना सकते हैं? कौवा मंत्री ने जवाब दिया, सूखे पत्ते, टहनियाँ और पंख इकट्ठा करो, वे घोंसले को मजबूत और गर्म बनाएंगे। सभी सहमत हो गए और पत्तियों, टहनियों और पंखों से नए घोंसले बनाने लगे। रात को कौवा मंत्री अपने घोंसले से बाहर निकला और अपने कबीले के पास पहुंचा। उसने कहा, आग लाओ, आज रात भर रात है जब हम उल्लुओं को मार देंगे और यह सब खत्म कर देंगे। उस रात सभी कौवे आग लेकर आए और सभी घोंसलों में आग लगा दी। आराम कर रहे उल्लू उस आग में मर गए और कौवों ने आखिरकार उसने छुटकारा पा लिया। इस कहानी की सीख यह है कि दुश्मन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे वह कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करे, हमें उसके इरादों को जानना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक अच्छी योजना दुश्मनों को एक बार में ही नष्ट कर सकती है। योजना बनाने के लिए बस दुश्मनों की कमजोरी को पहचानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।